हे गाइस, आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3364 देख रहे हैं। क्वेश्चन नेम इज मिनिमम पॉजिटिव सम सब एरे। ओके, ये आज के एक लीड कोड कॉन्टेस्ट में आया था, जो कि आज का लीड कोड कॉन्टेस्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड टू इंटीजर्स एल एंड आर। योर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम सम ऑफ अ सब एरे whose size is between L and R inclusive, दोनों की इंक्लूड करना है, and whose sum is greater than 0. Okay, return the minimum sum of such a subarray. If no such subarray exists, return -1. ओके, ठीक है, सब एरे का मतलब आपको पता ही होगा, कंटिगुअस। ठीक है, जैसे 3 -2 1 4। ओके, ये कंटिगुअस एक सब एरे। ओके, इसका सब पार्ट मान ले 3 -2 1 1 4। दिस ऑल आर सब एरे। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया हुआ है कि तुम्हें दो इंटीजर्स दिए हैं एल एंड आर। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच के जितने भी 2 और 3 साइजेस के बीच के जितने भी सब एरेज हैं, उनमें जितने भी सम है, ठीक है, उसका मिनिमम हमें रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसा मिनिमम नहीं एग्जिस्ट करता है, और तो फिर हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कैच है कि whose sum is greater than 0, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब नेगेटिव सम नहीं होना चाहिए, जैसे -1 -2 नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 3 -2 1 4। ओके, L इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2 से लेके 3 तक जितने भी सब एरे के साइजेस हैं, उनके मिनिमम सम में फाइंड करना है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं 3 और -2 में करते हैं, क्योंकि वो 2 साइज का है। 3 -2 का सम क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, -2 1 का क्या सम होगा, -1, तो इसको तो ऐसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि तो 0 से बड़ा भी नहीं है। और 1 4 का सम कितना हुआ, 5 हुआ। तो ठीक है, तो लेकिन वो तो छोटा है, लेकिन वो तो बड़ा है 3 और -2 के सम से। ओके, ठीक है, तो 1 अभी के लिए 1 हमारा मिनिमम सम है। ओके, अब 3 साइज के देखते हैं। ठीक है, तो 3 साइज का देखते हैं, तो पहला 3 साइज का क्या है, 3 -2 1। ठीक है, इसका सम क्या आया, 2 आया। ठीक है, अभी भी मिनिमम हमारा चेंज नहीं कर पाया। ओके, ठीक है, फिर हमारा दूसरा सब एरे क्या है 3 साइज का, -2 1 4। ठीक है, इसका भी कितना है, इसका भी वैल्यू 3 आया, जो कि अभी मिनिमम हम लोग का चेंज हुआ, तो हमारा मिनिमम क्या है 1 आया, तो 1 हम लोग ने रिटर्न कर दिया। ओके, ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि 3 और -2 विद द सम ऑफ 1 1 4 विद द सम ऑफ 5 विद द सम ऑफ 2, तो 1 हमारा चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए हमें वही रिटर्न करना पड़ा। ओके, ठीक है, तो आउट ऑफ दिस द सब एरे -2 is sum of 1 which is the smallest, hence the answer is 1। ओके, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। -2 2 -3 1 L equal to 2 R equal to 3। ठीक है, तो हमारे 2 से लेके 3 तक सारे साइज के सब एरेज देखेंगे। ओके, ठीक है, तो -2 और 2 का सम कितना हुआ, 0 हो गया। तो 0 से तो हमें बड़ा ही देना है, ये तो नहीं आउटपुट, ये तो रिटर्न में दे ही नहीं सकते। ठीक है, 2 और -3 देखते तो -1, ये भी रिजेक्ट। -3 और 1, -3 और 1 -2, ये भी रिजेक्ट। ठीक है, तो 2 साइजेस का तो कोई भी सब एरे नहीं है। ओके, ठीक है, 3 साइज का देखते हैं, -2 2 -3, तो क्या हो गया, सम क्या आएगा, -2 -5, -5 प्लस 2 -3, -3 आया, -3 को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तो 0 से छोटा है। ठीक है, फिर आया 2 -3 1। ठीक है, तो इसका सम क्या आ गया, 0 आ गया। 0 हम लोग को रिटर्न करना नहीं है, तो हमें कोई भी सब एरे ऐसा नहीं मिला जो कि 2 और 3 के साइज के बीच में लाई करता है, और उसका सम हमें 0 से बड़ा मिला। ठीक है, तो इसलिए क्या रिटर्न किया, -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो लिखा भी हुआ देयर इज नो सब एरे ऑफ लेंथ। ठीक है, अब एग्जांपल 3 देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, L इक्वल टू 2 R इक्वल टू 4। ओके, ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 का 2 साइज का देखना है, और 2 से लेके 4 तक में 2 3 4 साइज का देखना है। ठीक है, तो 1 2 क्या आ गया, 1 2 आया, 3 आया, 2 3 5 हो जाएगा, 3 4 7, तो अभी मिनिमम हमारा क्या है, 3 आया। ठीक है, फिर 1 2 3 देखो, 1 2 3 6 हो गया। ठीक है, 2 3 4 देखो, तो क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमारे 3 है, अब 4 साइज का तो एक ही है, 1 2 3 4। ठीक है, उसका सम क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 3 आउटपुट होगा हम लोग का। ठीक है, अब इस कोड में क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि हमें साइज दिया है। ठीक है, और सब एरे की बात जहां भी आती है, तो हम लोग एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब एरे, ठीक है, और क्योंकि कंस्ट्रेंट हमें छोटे भी दिए, काफी छोटे दिए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं अपना स्लाइडिंग विंडो, और ब्रूट फोर्स भी थोड़ा अप्रोच यूज कर सकते हैं, तो जिससे हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, साइज इज बिटवीन एल एंड आर, तुम्हें एक मतलब एक टाइप से विंडो साइज दे दी है एल और आर के बीच में, 2 3 4 2 4 ऐसे करके। ठीक है, तो हम लोग स्लाइडिंग विंडो अप्रोच देखते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अब तो हमारा
कोड देखते हैं, ठीक है। एक मिनिमम फंक्शन ले लिया हम लोगों ने, मिनिमम वेरिएबल ले लिया, सॉरी। अब मिनिमम वेरिएबल तुम्हारा हो गया इंट मैक्स, ठीक है, मतलब एक मैक्सिमम वेरिएबल से इनिशियलाइज कर दिया उसको, ठीक है। एक फ्लैग ले लिया हम लोगों ने, फ्लैग का मैं यूज बताता हूँ, ठीक है। अब हम पूरे ही जितने भी सब एरेज है हमारे एल और आर के बीच में, सबको एक बार चेक कर लेंगे कि उसका उसका सम क्या आ रहा है, मिनिमम कौन सा उनमें, ठीक है। क्योंकि ब्रूट फोर्स यूज करना है हम लोगों को, हम लोगों को कंस्टेंट ज्यादा दिया हुआ नहीं होता, हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस यही किया है, एल और आर के बीच में जितने भी सब एरेज मिल रहे हैं उन सबका सम इक्वल किया है, और फिर बाद में हम लोगों ने मिनिमम वेरिएबल फाइंड किया, ठीक है। तो फॉर, अब देखते हैं इंट सम इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, लूप में एल से आर के बीच में, ठीक है। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, अब ठीक है, एल तो मतलब अब 2 साइज का है तो 0 1 2 तो लेना पड़ेगा ना, तो 0 से इनिशियलाइज करेंगे, 0 से ही हम लोग को सम लेना पड़ेगा, तो 0 से लेके आई तक, मतलब आई मतलब हमारा क्या है, आई एल है, तो एल तो 0, जैसे एग्जांपल में दिया तो 2 2 एंड 3, ठीक है। तो 0 से लेके 2 तक जितने भी होगा, जितने भी सब उतने उस सब एरे का तो सम निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए ये लूप लिखी है। तो सम हमारा इससे कैलकुलेट हो गया, ओके, समझ में आया, ठीक है। इफ सम इज ग्रेटर देन 0, अब जो कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 से मिनिमम इक्वल टू, और ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू असाइन होगी मिन ऑफ सम ऑफ, और सम में अभी क्या है, सम में अभी जो वो पूरा सब एरे का सम आया, और मिनिमम हमारा इंट मैक्स है, तो ऑब्वियसली तो मिनिमम होगा, तो सम ही मिनिमम होगा, क्योंकि मिनी को तो इनिशियलाइज किया है मैक्सिमम वेरिएबल्स, मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। और फ्लैग हमारा ट्रू इसलिए है कि हाँ ठीक है, हमें एक मिनिमम वैल्यू मिल गई है, ठीक है। हमें एक एक अ, मतलब हमें -1 रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक वैल्यू मिल चुकी है जो कि मिनिमम है, ठीक है। और ठीक है, तो अब देखो, अब 0 से लेके 2 तक तो हम लोग ने चेक कर लिया, लेकिन अब बाकी के एरे का क्या, तो बाकी के एरे के लिए हम लोगों ने क्या किया है, स्लाइडिंग विंडो यूज किया है, ठीक है। तो इसमें आई से लेके लास्ट तक, ठीक है, आई तक हम लोग चेक कर ही रहे हैं, 2 तक चेक किया, लेकिन 2 से लेके 4 तक का क्या, 4 वहां तक हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज किया है, ठीक है। तो 2 से लेके मतलब एग्जांपल फॉर 2 ले लिया है, और फिर नम्स डॉट साइज जो भी मान लो कि 3 था, ठीक है। तो सम प्लस, अब हम लोग स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक एक विंडो बढ़ता है, एक विंडो पीछे से जाता है, ठीक है। एक विंडो हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो एक पीछे से हटा देते हैं, बैकवर्ड में से हटा देते हैं एक विंडो, ठीक है। तो सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ के, ये नए वाले जो हमारा जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ के, ठीक है, उस वेरिएबल को लिया, और जो विंडो में पहले से लास्ट वेरिएबल है जो लेफ्ट मोस्ट है उसको हटा दिया, ठीक है। और फिर ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है, डायनेमिकली इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। अब सम इक्वल टू वो बेसिकली ऊपर वाला प्रोसेस, और फ्लैग इक्वल टू कि हाँ ठीक है, हम लोग के पास एक वेरिएबल आ चुका है, ठीक है। अब रिटर्न क्या किया हम लोगों ने, फ्लैग, फ्लैग अगर अगर फ्लैग ट्रू है, ठीक है, तो हमें मिनी रिटर्न कर देना, अगर फ्लैग फॉल्स है तो हमें -1 रिटर्न कर देना। बेसिकली हम लोग इसलिए फ्लैग को रखे हैं कि हमें बताएगा कि हाँ ठीक है, यू आर गेटिंग अ वैल्यू जो कि तुम रिटर्न कर सकते हो, ओके, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में करना, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।